नमस्कार। जीएस रो बूस्टर क्लास बिगिन करिया इंडियन पॉलिटी रो। ठीक अच्छे, ज्योग्राफी भी आसीबो, इकोनॉमी भी आसीबो, है ना। बिगिन करचंती विथ इंडियन पॉलिटी। डिस्कस मु आपन करैबी अबिका पार्ट्स 25 पार्ट्स डिस्कस करबी डिटेल रे एंड 12 शेड्यूल्स हम डिस्कस करिया इन डिटेल एंड ता सहित इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स जहाँ भी एंड ता सहित फंडामेंटल राइट्स। फाइन, डिस्कस आम करिया 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स हला 12 टू आर्टिकल 35 कथा डिटेल रे एंड 12 शेड्यूल्स इन डिटेल कथा हवा यांक सहित एसोसिएट हेतिबा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स ऊपर भी कथा हवा एंड ए क्वेश्चंस गुडा बहुत इंपोर्टेंट, ए पार्ट्स बहुत इंपोर्टेंट। चेक कर दोची मु जो पार्ट आम डिस्कस करिया ता ऊपर एई वर्ष क्वेश्चन आछि कि नै चेक करंतु। एटा ओपीएससी रो गोटे पेपर, क्वेश्चन चेक करंतु। हला तो शेड्यूल आपन को जानिया दरकार पूरा डिटेल रे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक अछि, एई वर्ष रो ओपीएससी पेपर एंड माने पास्ट ईयर रो आ ता सहित ए पार्ट गुड़ा केते इंपोर्टेंट देखो या ऊपर आपन को जो हमें आज डिस्कस करिया ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आपन को एग्जाम रे मिलियो। मल्टीपल क्वेश्चन गोटे भी नो। ओके, स्टार्ट करिया आगु जेहेतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कथार्ता होचंदी क्लास बिगिन करिया आगु गोटे न्यूज मु चेक करूथली कस्टोडियल किलिंग। ठीक अछि, अजीत कुमार एटा भी न्यूज रे अछि, एटा बे न्यूज रे अछि, आपन तो न्यूज चेक करंतु। कस्टोडियल किलिंग, ठीक अच्छे, जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूशन में कथा फंडामेंटल राइट्स उपरे जो कस्टोडियल किलिंग करा होजी एटा कोन रूल ऑफ लॉ इज गेटिंग मर्डर्ड हैला। एठी आपनकर वायोलेशन कोन होजी टिके कथार्ता हेजी तापरे क्लास बिगिन करिया हैला। जो कस्टोडियल किलिंग आम चेक करचंती ताहे कोन वायोलेट कोन होजी को फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होजी यादरे आपनकर फर्स्ट तो आर्टिकल 21 वायोलेट होजी, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायोलेट होजी एंड ग्रॉस वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 22 ग्रॉस वायोलेशन। ठीक अच्छे, आर्टिकल 14 भी है। आर्टिकल 21 कहूची कौन कहूची नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मो वर्ड बाय वर्ड मार्क करिवे प्रति सेंटेंस क्लास रो एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट। सिंगल लाइन भी मो कथावार्ता हेबिनी जोटा एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट नो। फर्स्ट मु आर्टिकल 21 रो स्टेटमेंट आपन को होची नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कौन मु कहली एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एटा होची आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ठीक अछि, नाउ एटा तो वायोलेट होची ए जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मु कहली एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डीपीएल या ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ओपीएससी अपीयर करछि। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यार इंपोर्टेंस ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ओपीएससी रे अपीयर करछि। चेक कर दोची जेहेतु टॉपिक बिगिन करिया तो चेक कर दो परीक्षा रे क्वेश्चन आछि कि नहीं चेक करंतु। चेक करंतु एटा 2 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन इन ओपीएससी दी थर रिपीट है क्वेश्चन। चेक करंतु एठी Which of the following statement correct with in respect to due process of law and procedure established by law? Due process of law और procedure established by law। ठीक अच्छे, चेक कर ले अपना क्वेश्चन है जहां मु कहली प्रति लाइन एग्जाम पर्सपेक्टिव रो मु कथार्ता हबी किछि भी आउट ऑफ बॉक्स जिनस हम कथार्ता हवानी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली procedure established by law plus principles of natural justice equal to due process of law।
डिटेल कथबार्ता हवा व्हेन आई डिस्कस आर्टिकल 21 ए जिनस पर कथबार्ता हबी एटा काफी कॉन्सेप्चुअल या पर कथबार्ता हवा प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इक्वल टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एटा कोठु आस्तिला मेनका गांधी केस 1978 ठीक अच्छे से जिन आसला एनीवे नाउ सेकेंड जिन जो भायोलेट है जो अजित कुमार किलिंग जो है कस्टोडियल किलिंग सेकेंड ग्रॉस वायोलेशन है कहार आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन आपनकर सेल्फ इनक्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रोटेक्शन दोची तार भी ग्रॉस वायोलेशन है इन कस्टोडियल किलिंग चला तापरे थर्ड होची आपनकर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन तार भी ग्रॉस वायोलेशन ठीक अच्छे जो भी आम देखते यही टाइप जिनस जन को बाड़े बाड़े किना मारदेले पुलिस कस्टडी रे है आम कथबार्ता हवा आर्टिकल 14 आम पढ़िया रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी प्रपोज करते रूल ऑफ लॉ टिके कथबार्ता हो क्लास स्टार्ट करिया आमर रूल ऑफ लॉ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ रूल ऑफ लॉ कौन लेक्स इज रेक्स लॉ इज किंग लेक्स इज रेक्स दिस इज रेक्स इज लेक्स किंग इज लॉ आमर हूँ रूल ऑफ लॉ यहीटा को आम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कले रूल ऑफ लॉ मर्डर करा होची व्हेन थिंग्स लाइक कस्टोडियल किलिंग हैपन रूल ऑफ लॉ से मर्डर करा होची आर्टिकल 14 आम पढ़िया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से आपको ये जिन हाईलाइट करी ठीक अच्छे बिगिन करिया क्लास बिगिन करिया फर्स्ट मु कथबार्ता हबी 25 शेड्यूल्स सॉरी 25 पार्ट्स फर्स्ट मु कथबार्ता हबी 25 पार्ट्स है फास्ट या मु कथबार्ता 25 पार्ट्स कथबार्ता कॉन्स्टिट्यूशन तापर 12 शेड्यूल्स तापर फंडामेंटल राइट्स को हमें जंप करिया किछि जिनस प्रिंटेड नहीं मु लिखी सब जिनस आपन आगे आपण भी एगुड़ा ए टाइप मन रखा दरकार जेहेतु पॉलिटी होची बहुत स्कोरिंग एरिया दिस पार्ट्स आर वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस आपण एई बेसिस से करि परिबे एटा पूरा माइंड रे प्रिंट हिया दरकार पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स आमे आसिया सब जिनस देखिए पार्ट 1 कोन दिस स्टेट एटा होची सब्जेक्ट एटा होची पार्ट्स और ये लिखे आर्टिकल्स यही टाइप रही आप मन रखिए द स्टेट एंड इट्स टेरिटोरी द स्टेट एंड इट्स टेरिटोरी आर्टिकल कौन आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची द स्टेट एंड इट्स टेरिटोरी पार्ट 2 होची सिटीजनशिप आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ठीक अच्छे यही पार्ट्स आपको एग्जाम रे पचार दे पारे सब जिनस इंपोर्टेंट आप बहुत आराम से मार्क करिवे पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट्स एटा मैं डिटेल डिस्कस करिया 12 टू 35 पार्ट 12 होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट पार्ट 3 माने आर्टिकल 12 होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट 13 होची कोन 13 होची डेफिनेशन ऑफ लॉ 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13 क्लॉज 2 होची पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आउ 13 क्लॉज 3 होची डेफिनेशन ऑफ लॉ एटी हमें केस लॉस भी चेक करिया केशवानंद भारती केस आईआर कोहेलो 2007 केशवानंद भारती 24 एप्रिल 1973 कौन होता तारे बेसिक स्ट्रक्चर से आसला ठीक अच्छे केशवानंद भारती केस ताऊपर भी क्वेश्चन आछि ताऊपर भी क्वेश्चन आछि परीक्षा रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ताऊपर भी क्वेश्चन आछि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर रो भी क्वेश्चन आछि ईच एंड एवरी लाइन जहाँ भी हम कथबार्ता हवा सब एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन चेक कर दूची देखो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे आर्टिकल 13 रही आम कथबार्ता हवा है
आईआर कोहेलो 2007 तापर आपनकर केशवानंद भारती कोन हितला दारे तापर गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ठीक अछि एंड शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोन हितला स्टोरी फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रो सिग्निफिकेंस कोन सही पार्ट 13 रे हम कथारता अभी अच्छा ये गला फंडामेंटल राइट्स तापर नेक्स्ट होची आपनकर पार्ट 4 होची डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 टू 51 ठीक अच्छे पार्ट 4 सरला नाउ आसिया पार्ट 4A वॉइस ठीक अच्छे भाई हाँ पार्ट 4A एटा कौन फंडामेंटल ड्यूटीज 51A एडेड बाय एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड हितला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वर्ष 1976 ताधरे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हितला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कुआ हुए हला बट एटा मन रखिबे कि एटा ऐड हितला बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि दिस इज इंपोर्टेंट 1976 फाइन तापरे पार्ट 5 होची यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल्स 51 टू 151 आर्टिकल 51 टू 52 टू 151 ठीक अच्छे तापरे पार्ट 6 होची स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 152 टू 237 आर्टिकल्स गुड़ा मैं लिखुची 152 टू 237 तापरे होची पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 7 दिस इज रिपील्ड और रिमूव्ड आपण कहि परिबे रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को वर्ष 1956 को आर्टिकल 238 दिस इज इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट को मूव करिए पार्ट 8 पार्ट 8 कौन द यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल्स 239 टू 242 ठीक अच्छे पार्ट 8 पार्ट 9 दिस इज इंपोर्टेंट पार्ट 9 द पंचायत्स को आर्टिकल 243 टू 243O तापरे नाउ दिस इज इंपोर्टेंट जहां मैं कहली पार्ट 9 इंपोर्टेंट पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P till 243ZG ठीक अच्छे एंड को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 सबू इंपोर्टेंट जहाँ भी कथा कुहा होची सबू एग्जाम पर्सपेक्टिव रु बहुत इंपोर्टेंट पूरा प्रॉपर्ली करिवे ओ साउंड ठीक अछि भाई हां गोटे सेकंड पहले बाबा को पचार दो बाबा बैटरी आन लगी बैटरी आन लेवा हां दे दो ये जो कथा होनी कि मो स्टूडेंट्स जो ये जो एटा जो लागी छी जो माइक्रोफोन टा एटा बैटरी एक्चुअली लो हे गलानी हो बाबा जाइतले मार्केट को तो कुहाइतला टी बाबा नहीं आसवा आसला को बापा आनी तो ओके दो तापर करिया हां देखंतु भाई पार्ट 9B होची दी
कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है आर्टिकल 243 ZH till 243 till 243 ZT, 243 ZH to 243 ZT, ठीक अच्छे गोटे सेकेंड बस एटा बैटेरीटा पलि आसला है जो टिके साउंड मत लगे ये है भाया बैटेरी चेंज कर दो देखो भाई एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड होता, दिस इज इंपोर्टेंट यार मन रखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयर 2011, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, एटा सब मन रखिए ठीक अच्छे। ये गला नेक्स्ट पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची the scheduled and tribal areas, the scheduled and tribal areas है, this is article 244 and 244A, ठीक अच्छी। नेक्स्ट पार्ट 10 जाए में गले पार्ट 22 जाए में जीवा देखो कंप्लीट सब जिन ओवर करिया वन बाय वन। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन ये तलू कर दो बाड़ा सब जिनस रिवाइज करके चलते स्टूडेंट्स, नोट भी बनी बनी चलते ऐसे तो हाँ। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेवेंट आर्टिकल्स कौन, आर्टिकल्स होची 245 till 263, 245 to 263 ठीक अच्छे, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ठीक अच्छे। एटा होची पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तापर देखंतु पार्ट 12 यूनियन स्टेट आसले चिंता करूँ तापर कौन हेतिबो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, रिलेवेंट आर्टिकल्स कौन 264 till 300A, दिस इज इंपोर्टेंट। 300A को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 300A, दिस इज इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आगो मूव करिए, एटा फैक्चुअल अच्छी, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आसीबो फैक्चुअल पार्ट भी आसीबो, हमको दीटा जिनस को साइमल्टेनियसली नबार अछि, फैक्चुअल पार्ट एटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आसीबो, दीटा जिनस साइमल्टेनियसली गले हबो सिलेक्शन ठीक अच्छे। खाली कॉन्सेप्ट जानले भी हबनी, खाली फैक्ट जानले भी हबनी, दीटा जिनस को हमको नहीं कि चलेको पड़ियो, बुझछंती स्टूडेंट्स। पार्ट 13 ठीक अच्छे, पार्ट 13 कौन फाइनेंस सरला, अबिका आसीबो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विदिन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विदिन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पार्ट 13, दिस इज रेलिवेंट आर्टिकल्स कौन 301 till 307, क्लियर। पार्ट 14 को मूव करिए, पार्ट 14 बहुत इंपोर्टेंट। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, यूपीएससी आसला स्टेट पीसीएस आसला, तार रेलिवेंट आर्टिकल्स होची 308 till 323,
308 to 323 क्लियर नाउ मार्क करंतु पार्ट 14A पार्ट 14A 14 सरला पार्ट 14A एटा होची ट्रिब्यूनल्स या रेलिवेंट आर्टिकल्स होची 323A 323B ठीक अछि क्लियरली मन रखियो स्टूडेंट्स याद फैक्चुअल पार्ट भी आसीबो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आसीबो दीटा जिंस को साइमल्टेनियसली धरना जाऊ पड़ियो खाली कॉन्सेप्ट भी नहीं ना कले हबनी खाली फैक्ट भी नहीं ना कले हबनी दीटा जिंस को बैलेंस मेंटेन करना हमें सिलेक्शन नवा से अनुसार देखो तापर पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होची पार्ट 15 इलेक्शन होची 324 टिल 329A these are the relevant articles this is article ठीक है article 324 to 329A now part 16 special provision relating to certain classes schedule type 5 वाला रिजर्व्ड ये पे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस पार्ट 16 रेलेवेंट आर्टिकल्स कोन 330 रु 342 330 to 342 they are the relevant articles clear next देखो part 17 this is again very important this is language official language official languages ठीक अच्छे यार आर्टिकल्स कौन 343 till 351 343 till 351 now part 18 इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलियो को पार्ट दे देथिबो तापरे ऑप्शन पकई थिबो इमरजेंसी प्रोविजंस दिस इज 352 till 360 आर्टिकल ठीक अच्छे 352 to 360 नाउ नेक्स्ट आमर जदि मन अच्छी तो आप मन रही कि पीडीएफ लिखा होनी जमती आमर मन अच्छी सेमती आप मन रखिए पार्ट 19 स्टूडेंट्स दिस इज मिसेलेनियस जमती इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर सेटा हला दिस इज 361 till 367 आर्टिकल ठीक अच्छे 361 through 367 जमती राइट टू माने इक्वालिटी रे मु आपन कहिबी हला ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ बट प्रेसिडेंट गवर्नर दैट इज तांकर इम्यूनिटी अच्छी दैट इज आर्टिकल 361 दैट इज मिसेलेनियस जहाँ मुझे कहली यही कैटेगरी अंडर आसपर पार्ट 20 अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 ठीक अच्छे आर्टिकल 368 नेक्स्ट पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है एटा होची पार्ट 21 दिस इज कंसर्न्ड आर्टिकल्स होची 369 till 392 ठीक अच्छे ये गला और तापरे लास्ट पार्ट देखिए लास्ट पार्ट होची पार्ट 22 पार्ट 22 बुझिए प्रॉपर्ली पार्ट 22 रे सब्जेक्ट होची शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट
कमेंसमेंट ठीक अच्छे तापरे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी authoritative text in Hindi, short title, commencement, authoritative text in Hindi, and this is repeal. এই চারটা this is subject under part 22 ହେଲା यार concerned articles होचंती 393 till 395 clear. so with this आमे कौन सारले एठी आमे आपनकर कंप्लीट कले 25 पार्ट्स आमे कंप्लीट कले 25 पार्ट्स आमे कले कंप्लीट ठीक अछि एबे आमे देखिया 12 शेड्यूल्स ता भीतर मुटे खाली बैटरीटा चेंज कर देबी तापर 12 शेड्यूल्स म आपन करिवि 12 शेड्यूल्स अभी का हमें 12 शेड्यूल्स चेक करिया ठीक अछि खाली बैटरीटा मु चेंज कर दी स्टूडेंट्स गोटे सेकंड देखो साउंड हेलन हाँ देखो हाँ एबे साउंड ठीक आसीबो 12 शेड्यूल्स आमे सारे थिले ना एटा सारले आमे अबिका जस्ट सारले ठीक अछि पार्ट्स अबिका शेड्यूल्स कर दवा देखो शेड्यूल माने कोन बेसिकली किछटा लॉज को कंबाइन करा है कि ना शेड्यूल बनाया गला किछटा लॉज को मर्ज किछटा लॉज को लॉ माने कोन एनीथिंग दैट इज लीगली बाइंडिंग और आपण आर्टिकल 13 क्लॉज 3 रे लॉ र डेफिनेशन पढिबे कोडरे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आम पढ़िया आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एठी लॉ र डेफिनेशन कुहाई लॉ र माने कोन लॉ र डेफिनेशन कोन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 रे मेंशन करा है जेमती स्टेट जो हम बारंबार यूज करते स्टेट स्टेट र डेफिनेशन दिया है आर्टिकल 12 रे ठीक अछि हे सब हमें फंडामेंटल राइट्स डिटेल देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 12 टू 35 है ना और लॉ को आप एमती कहि परिबे लॉ होची एनीथिंग दैट इज लीगली बाइंडिंग इज लॉ इस लॉज को मर्ज कर देना शेड्यूल बनाएगला ठीक अछि देखो आज्ञा शेड्यूल होची 12 शेड्यूल्स आ एगुडा पूरा मन रखिबे हैला कीप इट इन माइंड पूरा बेसिक जिंस गुडा एगुडा करे आ याथरे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली अपियर करिवो जणा थिले कोन ना आपण क्वेश्चन जदी एई परव्यू भिते आसला आपण सेउठू आंसर मार्क कर दे परिबे ठीक अछि जणा अछि जे ताले एतपे डिटेल रे मन रखिबे अच्छा 12 शेड्यूल्स देखो शेड्यूल 1 शेड्यूल 1 होची कोन शेड्यूल 1 रे नेम्स ऑफ states union territories with their territorial extent names of states and union territories with their territorial extent ठीक अछि with their territorial extent एटा होची शेड्यूल 1 फाइन बुझि पड़छन्ती आपण शेड्यूल 2 देखो शेड्यूल 2 कौन शेड्यूल 2 को होची प्रोविजंस फॉर सैलरी और एमोलुमेंट्स आपण कहि परिबे हला एमोलुमेंट्स और सैलरी मु लिखुची सिंपल वर्ड से सैलरी अलाउंसेस दिस इज इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स आपण देखिल ना क्वेश्चन डायरेक्टली आसला शेड्यूल ऊपर एटा मन रखिबे प्रॉपर्ली अलाउंसेस privileges provisions for salary allowances privileges को मानकर शेड्यूल 2 मेंशन करूची को मानकर प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट एटा होची कहा अंडर रे आछी शेड्यूल 2 अंडर रे प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स मन रखिबेडा मो सहित लिख लिखि चलंतु प्रेसिडेंट देखो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स तापरे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कहार लोकसभा
एंड स्टेट असेंबलीज स्टेट असेंबलीज ठीक अच्छे लोकसभा नेक्स्ट मन रखिए आउ कौ मान दिस इज आप जानते राज्यसभा स्पीकर न थाए कौन था चेयरमैन एटा पूरा मन रखिए स्टूडेंट सब जिन शेड्यूल 2 रे कौन इंक्लूड होची सब जिन जानिबे चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन कहार राज्यसभा एंड स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्टेट काउंसिल्स ये गला नेक्स्ट होची आपनकर नेक्स्ट कौन आसीबो जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस मान करो नेक्स्ट को मान करो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ठीक अच्छे ये गला शेड्यूल 2 रे कौन इंक्लूड है आप चेक कले यही पर्टिकुलर लोक मान करो छोटा हबनी ठीक अच्छे शेड्यूल 2 आम लिखिले है ना नेक्स्ट आम आसिया शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 एटा सब मन रखिए स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ ओथ फॉर ऑफिस फॉर्म ऑफ ओथ फॉर ऑफिस को मान करो आपणकर यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स देन एमएलए एंड एमपीस एमएलसीज भी एमएलए एमएलसी कौन मत कमेंट कहिबे टिकेटा ऑन कर दे भाई एमएलसी माने कौन मत कमेंट कहिबे हला एमएलए एंड एमपीस हला हां नेक्स्ट होची जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नेक्स्ट होची आपनकर सीएजी ठीक अच्छे ये गला शेड्यूल 3 गला शेड्यूल 4 कौन इंक्लूड करूची allocation of seats कौन है ऑन क्या है लिखंतु भाई लिखंतु चिंता करंतु आपण गोटे सेकंड कौन है ऑन देखो भाई allocation of seats in राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ठीक है allocation of seats in राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एटा होची शेड्यूल 4 शेड्यूल 5 पार्ट 10 कौन थिला पार्ट 10 कहा को पर्टेन करथला शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को पार्ट 5 तास रिलेट करंतु पार्ट 10 जो थिला ताको शेड्यूल 5 से रिलेट करंतु सो एठी कोन हबो एठी होची एडमिनिस्ट्रेशन एटा सब मन रखिए स्टूडेंट्स दे आर वेरी इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल 5 एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ठीक अच्छे ये गला शेड्यूल 5 पार्ट 10 सहित रिलेट करिवे ठीक अच्छे पार्ट 10 आम कले आउ टिके आगु पार्ट 10 सहित रिलेट करंतु शेड्यूल 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माने आपनकर एटा होची नॉर्थ ईस्ट कथा हमें कहउचंती एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट है आपनकर आसाम जागड़ मन रखु आसाम
मेघालय, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोराम। ठीक अच्छे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम, दिस इज शेड्यूल 6। शेड्यूल 7 कौन स्पेसिफाई करुछि? शेड्यूल 7 कौन स्पेसिफाई करुछि? डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट in terms of कौन? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, एटा शेड्यूल 7। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ कौन? इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 होची आपनकर, लिस्ट 1 होची यूनियन, लिस्ट 1 होची यूनियन, केतेटा यादे सब्जेक्ट्स? यादे 100 सब्जेक्ट्स। ठीक अच्छे। लिस्ट 2 होची स्टेट, स्टेट रे केता सब्जेक्ट? 61 सब्जेक्ट्स। लिस्ट 3 होची कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट केतरा सब्जेक्ट्स? 52 सब्जेक्ट्स। ठीक अच्छे। एटा कहां रे आछी? शेड्यूल 7। सब मन रखियो स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा, ये गला शेड्यूल 7 सरला। शेड्यूल 8 languages recognized by constitution। लैंग्वेज recognized by constitution of India। ठीक अच्छे। ओरिजिनली आपनकर आगुरु थिला 14, बट नाउ इट इज 22। दिस इज इंपोर्टेंट। आगुरु थिला 14 बट एबे 22 टा। ठीक अच्छे। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज शेड्यूल 8। शेड्यूल 9, दिस इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट। शेड्यूल 9 होची लैंड रिफॉर्म लॉस। धरतो एटी 31 बी पकोज हैला। एटा होची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, शेड्यूल 9 टा हमर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रु ऐड हेतला। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रु शेड्यूल 9 ऐड हेतला। टिके आ विषय मु बैकग्राउंड आपन कहबी शेड्यूल 9 रो, दिस इज इंपोर्टेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे शेड्यूल 9 ऐड हेतला हैला। जो भी लॉ को शेड्यूल 9 रे ऐड करा हे जाउथिला, अभी का मतलब आपन गोटे जिंस कहतो क्वेश्चन जहां हम कहथि स्टूडेंट्स प्रति लाइन मु किछि भी लाइन एमिति कहबिनी जोटा एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट नुह। समय आपनकर भी इंपोर्टेंट, समय आमर भी इंपोर्टेंट। सुनबे कथा प्रॉपर्ली, पे को भी जिंस को इग्नोर करिवेनी। मते कहिबे इज शेड्यूल 9 ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को कोन शेड्यूल 9 ओपन अछि कि? शेड्यूल 9 इज शेड्यूल 9 कंप्लीटली ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। केशवानंद भारती जजमेंट आसला परठू शेड्यूल 9 ओपन टू माने जुडिशियल रिव्यू माने 24 एप्रिल 1973 ए डेट रे आस्थिला केशवानंद भारती जजमेंट। 24 एप्रिल 24/4 1973 केशवानंद भारती जजमेंट ए रे आस्थिला। या परठू जो भी लॉज याद ऐड हेची सेगुडा को कोर्ट रिव्यू करि परिबो, माने जुडिशियल रिव्यू अंडर आछी। एडा ए डेट पर जोड़ा आड हेची, बट ता आगुरु जोड़ा हेची ताकू जुडिशियल रिव्यू करा ही परिबनी। ठीक अछि। शेड्यूल 9 को ऐड करा हेतला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हला। काहे कि ना देखंतु या रीजन में अपन टिके बैकग्राउंड दोछि, दिस इज इंपोर्टेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतला केबे? 1951 रे। ठीक अछि। जेमति आपन जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी एबोलिशन समाज में दरकार थिला कि नहीं? समाज में दरकार थिला, बट आर्टिकल 13 रे कुहा हितला जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करियो, मो कथा वर्ड बाय वर्ड सुनियो स्टूडेंट्स। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करियो ताकू वॉइड कर दिया हबो, माने ताकू रिमूव कर दिया हबो। एटा होची आर्टिकल 13 रो वर्डिंग।
बुझुंट अबिका मत जिनस कहतु अबिका जदि सबू लॉ को लेकिन लोक कोर्ट जीवे माने कहया को चाहूँगी जमींदारी एबोलिशन दरकार थिला समाज कहीं किसी पर्टिकुलर लोक पाखे बहुत लैंड थिला है तो जमींदारी एबोलिशन दरकार थिला बैंक्स रो नेशनलाइजेशन दरकार थिला है तो केमिति हेई परिवो जदि किसी लॉ पास करा होची जोड़ा जमींदारी एबोलिशन को जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करूची जदि सेमिति लॉ पास करा हबो ताहले कोन जमींदार मानकर फंडामेंटल राइट वायलेट हबो जमींदार मानकर फंडामेंटल राइट वायलेट हबो तो से माने कोन कहबे तो से जदि तांको फंडामेंटल राइट जेहेतु वायलेट होची से माने कोर्ट को जिवे जदि प्रति लॉ पई लोक कोर्ट को जिबा स्टार्ट कर देबे ताहले रिफॉर्म आस परिवो की ताहले रिफॉर्म आस परिवो की स्टूडेंट्स कहीं ना जदि गोटे लॉ पास करा होची जोटा जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करूची ताहले एटा जमींदार रो फंडामेंटल राइट को वायलेट कला कि नहीं राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्दो एटा वेरी मूव हेलानी बट बुझंतु कथा प्रॉपर्ली दिस इज इंपोर्टेंट प्रति लाइन इंपोर्टेंट डिस्कशन रो जमींदार रो फंडामेंटल राइट को वायलेट कला से कोर्ट को जीवो एम जदि समस्ते कोर्ट को जीवा स्टार्ट कर देहांते ताहले समाज के रिफॉर्म आस परिवोगी रिफॉर्म आस परिवोनी सेइथि पई पार्लियामेंट ऐड कला 9th शेड्यूल ऐड कला ताकि सेई लॉ गुडा को याद 9th शेड्यूल ऐड करा हिजो तादरे जुडिशियल रिव्यू लागिबनी अब तादरे जुडिशियल रिव्यू लागिब नाही बट तापर असुविधा कोन ना गोटे पॉइंट परे पावर रो मिस यूटिलाइजेशन करा हला 1951 रु जो लॉ गुडा बना हला सब एठी ऐड करा हला माने 9th शेड्यूल ऐड करा हला ठीक अछि से टाइम रे कोर्ट भी बुझुतला कि पार्लियामेंट रो इंटेंशन भलो थिला 9th शेड्यूल बनियारो जेन्युइन कॉज पे बना हितला कहीं ना समाज को रिफॉर्म दरकार है बट तापर कौन है आस्ते आस्ते से माने मिसयूटिलाइजेशन करिया स्टार्ट कले पावर को मिसयूटिलाइज करिया स्टार्ट हेले तो एमपी मान को निज सैलरी बढ़ियार अच्छे लॉ बने देबे ताकू 9th शेड्यूल ऐड कर देबे जुडिशियल रिव्यू हो पारिबनी एटा असुविधा नहीं पावर मिसयूटिलाइजेशन हला सेहि पई एई जजमेंट या परे कोन ना बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करा हला एंड जुडिशियल रिव्यू होची बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो या परठू जो भी लॉ बना है 24 एप्रिल 1973 परठू माने केशवानंद भारती जजमेंट परठू ताधरे जुडिशियल रिव्यू लागिवो हेत पई शेड्यूल 9 जदि हम पचारली शेड्यूल 9 इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट हां पार्टली ओपन एई डेट परठू जुडिशियल रिव्यू हे परिवो ठीक है बट एई डेट आगुर जोड़ा थिला हेटा हे परिवो रिव्यू एतिकी हो बुझियार थिला हला अच्छा काफी जिनसे कथा था गला हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हितला छाडो तापरे शेड्यूल 10 शेड्यूल 10 प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एटा हो शेड्यूल 10 कौन प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs MPs on grounds of defection ठीक अच्छे एटा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड हेतला दिस इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 रे हेतला हला 10th शेड्यूल ऐड करा हेतला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 क्लियर हां मन रखियो बेटा तापरे शेड्यूल 11 कौन स्पेसिफाइज powers authority and powers controls and authorities and responsibilities power controls and responsibilities of panchayats specifies powers controls and responsibilities of panchayats 73rd को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ठीक अच्छे याद है ऐड है नेक्स्ट लास्ट शेड्यूल 12 specifies controls
powers and responsibilities of municipalities এটা হচ্ছে schedule 12 কোউ constitutional amendment this is 74th constitutional amendment 1992 so ଆମେ ଦେଖିଲେ 25 parts and 12 schedules of the constitution बड़ पार्टे कवर कले आमे बड़ पार्टे यदि आपण एति मन रखुचंती आपण परीक्षा रे डेफिनेटली आ ऊपर गोटे ना गोटे क्वेश्चन पाइबे ठीक अछि एबे आमे मूव करिया टू फंडामेंटल राइट्स एटा लंबा डिस्कशन हो ना एटा नेक्स्ट क्लास से करिया हैला फंडामेंटल राइट्स एटा लंबा बहुत लंबा डिस्कशन होबा फंडामेंटल राइट्स या पुणी रिट्स आसीबो फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स मो स्टूडेंट्स पाठ पढ़ा भल लगुच आप बुझी पार्टी मत कमेंट करना कहे भल लगुच ना खराब लगुच ना बंद करदेवाटा आप कहे जब क्लास आम भल लगुच आपको जब बुझा पड़ुची इनफर्मेशन मिलूँ कि नहीं क्लास रे सफिशिएंट इनफर्मेशन आपको एग्जाम रेलिवेंट इनफर्मेशन आपको लगुच देखना जिन या एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट कि नहीं पूरा बूस्टर टाइप लगुच कि फंडामेंटल राइट्स एटा हूँ पार्ट 3 एंड 12 to 35 ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट्स जब स्टार्ट ही कले दो तीन जिन आज आम आर्टिकल 21 कथा कहते ना स्टार्टिंग रे राइट टू लाइफ मत गोटे क्वेश्चन पचार आंसर देवे कमेंट रे दिस इज राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ राइट टू शिट मैन राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है मत कहे कौन राइट टू लाइफ जदि मुझे कहूँ कौन यार इम्प्लिसिट मीनिंग एटा कि यार इम्प्लिसिट मीनिंग राइट टू डाए भी आधे इंक्लूड हो कि जदि राइट टू लाइफ अच्छी ताहले राइट टू डिग्निफाइड डेथ राइट टू डिग्निफाइड ए सबु जिनस एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट स्पेशली ओपीएससी रे आसी पारे क्वेश्चन राइट टू डिग्निफाइड डेथ कौन आर्टिकल 21 अंडर इंक्लूड करा होची कि जदि राइट टू लाइफ अच्छी फंडामेंटल राइट राइट टू डिग्निफाइड डेथ जहाँ माने कौन डिग्निफाइड डेथ जदि जड़े बेडरिडन होगला माने पैरालिसिस होगला कोमा होगला सी 5 वर्ष है बेडरिडन होना अच्छे 5 इयर्स है ताकू कौन गोटे लिथल इंजेक्शन देकी ना माने ताकू जीवन रू ये कर दी हे कि एटा हूँ डिग्निफाइड डेथ आम कहते जमी डिग्निफाइड लाइफ एमती डिग्निफाइड डेथ तार टर्म अच्छी यूथनेसिया दिस इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट ये सब जिन एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टेंट गोटे टर्म अच्छी एक्टिव यूथनेशिया है स्विट्जरलैंड सरकार दिया हुए है एटा को आप मर्सी एटा को मर्सी किलिंग भी कहती और हैप्पी डेथ आप कहींपारे मर्सी किलिंग और हैप्पी डेथ ए टाइप जिन आप कहींपारे है तो जड़े जड़े जब बेडरिडन अच्छी से जानला कि मोर डिग्निफाइड लाइफ मो पाखे गोटे डिग्निफाइड लाइफ ना तार निज कम से निजे कर सब जड़े रहा दरकार से सबू कम से लाइफ रो डिग्निटी अच्छी कि डिग्निटी ना ताले 21 भायोलेट होगा आर्टिकल तापर राइट टू लाइफ कौन है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ तो नहीं है स्विट्जरलैंड भाग कौन ना स्विट्जरलैंड भाग एक्टिव यूथनेशिया इज लीगल एक्टिव यूथनेशिया स्विट्जरलैंड लीगल है बट इंडिया दिस इज इलीगल इंडिया नुह इंडिया इलीगल बट यूथनेशिया थिला न्यूज रे से कथबार्ता हली अरुणा शाम्बग रो केस थिला अरुणा शाम्बग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है सी हूँ नर्स जड़े सेक्सुअल असल्ट होता ठीक अच्छे 23 इयर्स शी वाज बेडरिडन है जे लॉयर और जर्नलिस्ट जन थे पिंकी विरानी है अरुणा शाम्बकर फ्रेंड जने पचारे कि 23 इयर्स है बेडरिडन होना अच्छी सेक्सुअल असल्ट होता से बेडरिडन होते पैसिव यूथनेशिया दी हम कि पैसिव यूथनेशिया कौन कहली अरुणा शाम्बग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ठीक है दिस कम्स अंडर परफ्यू ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ चेक करेंगे ठीक कौन कौन कहली दिस इज इंपोर्टेंट है ना अच्छा यहाँ है सब जिन कथबार्ता फंडामेंटल राइट जो पढ़िया ये यूथनेशिया मुझे आइडिया देवी बेसी दरकार नहीं बट नॉलेज पर्सपेक्टिव जब क्वेश्चन पड़े आसला बाई चांस ये जाना दरकार आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19
क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ता को एक्सप्रेशन इंक्लूडेड नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता से तो केस इंपोर्टाट नुह बट जो होस्टिंग ए फ्लैग होस्टिंगटा हूँ अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन आम कथबार्ता हाँ 19 जितने पढ़िया मुझे लिखी कौ जिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय एक्सप्रेशन विषय कौन कौन इंक्लूड करा मुझे लिखी जोड़ा न्यूज थी से इंपोर्टाट क्वेश्चन आसपे कि एटा फंडामेंटल राइट कि नुह देखिए थी दिस होस्टिंग नेशनल फ्लैग एटा कौन फंडामेंटल राइट भितर आसुची कि यही टाइप क्वेश्चन पड़े आसते चेक कर प्रीवियस ईयर आप जानीपर जहाँ कहला गोटे भी सिंगल लाइन क्लास एमती कथबार्ता हाँनी जोटा एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपोर्टाट नुह ठीक अच्छे ये गला सेटा एनडी आप जानते ना एनडीटीवी को बैन कराइला ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन रे एनडीटीवी उपर वन डे बैन होता गोटे दिन बैन कराइला एम देखते मैंने गोटे एयरबेस फुल इनफर्मेशन देते सोवरेनिटी ऑफ इंडिया माने कंप्रोमाइज होता सोवरेनिटी ऑफ इंडिया कंप्रोमाइज होता सोवरेनिटी ऑफ इंडिया कंप्रोमाइज से गोटे दिन बैन पड़ जाता एनडीटीवी उपर चेक करेंगे गूगल करेंगे है कथबार्ता आम स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिमिटेशंस कौन आसा हूँ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रे आसुची कथबार्ता हाँ सब जिन डिटेल डिस्कस करिया डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 रे 13 रे पढ़िया सब डिफरेंट केस लॉज उपर कथबार्ता हाँ 14 रे आम आसिया इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 49 पढ़िया इक्वालिटी बिफोर लॉ मैं डिस्कस करिया एमसीक्यूज भी करिया आउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन है ये सब जिन कथबार्ता हाँ एनीवे आज तो फंडामेंटल राइट डिस्कस करी हेनी है ना क्लास केमती लगे डेफिनेटली कमेंट करना कहे है नेक्स्ट क्लास रे फंडामेंटल राइट्स भी कथबार्ता हाँ डिस्कस करदे ब्रीफली आउे एमसीक्यूज भी डिस्कस करदे है।